अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर हैं आपके फेवरेट जजेस के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं अतीका ओढो, नादिया खान एंड मरीना खान, और एक दफ़ा फिर स्वेटर बुनती हुई अतीका खान। कैप एक और टोपी तकमील के मराहिल में है, अब ये किसको पहनाई जाएगी? देखिए, हर रोज मैं एक टोपी या स्कार्फ या कुछ बनाती हूँ। दिस कैप आई मेकिंग फॉर माय फ्रेंड नदीम बेग। ओके, डायरेक्टर। ये आप मैं मंटो नहीं हूँ पे जो रिव्यू किए थे उसके पैचअप टोपी है ये। नहीं, he's going to New York. He needs it now. नहीं, he's going to New York now in December, तो उनको थोड़ा सा गर्म रखने के लिए मैं उनकी टोपी बना रही हूँ। तो आपने कहा जो ताल्लुकात खराब हुए थे नदीम बेग से। नहीं, वो हमने बात कर ली है। अच्छा, हाँ। होगी बात, क्या हुआ मुझे Friend हो बताओ। तो ऐसे। मुझे उस फोन कॉल Friend हो तो की ऐसे। वो चाहिए डिटेल। नहीं, हम मिले ना, हम मरीना एंड अस वी ऑल वेंट टू डॉक्टर बहू का जो था ना जीटी, वो क्लोजिंग कैमरा क्लोज हुआ है ना। अच्छा, वहाँ पे सब थे, ऑब्वियसली 6 Lot of fun. प्रोजेक्ट है, बड़ा मजा आया। तो ऑल आवर फ्रेंड्स वर देयर एंड हमने गपशप बातचीत जो भी करना था। वी आर ऑल अडल्ट्स यार, मैच्योर लोग हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम एक रिव्यू से या किसी की ओपिनियन से हम इनसिक्योर हो जाएंगे। So I think it was fine. I mean, I think Nadeem was a little concerned about some things, but then he and I had a chat and it was resolved. ओके, रिजॉल्व हो गया। इसी खुशी में उनके लिए टोपी बन रही है। And you know, he एक and I सब know each other टोपी 30 बनाई जाएगी years. नदीम बेग को। 30 साल की दोस्ती एक रिव्यू पे थोड़ा खत्म हो गया। लेकिन दो दाने ना हम भी बुन लेते हैं ताकि हमारा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए। ठीक है मरीना जी, आखिरी सिलाई मेरे लिए छोड़ दीजिएगा आप। नहीं, एंड में वो जो गिरा लगानी होगी ना वो लगा के आप भी As long उंगली as there कटवा is- के शहीदों में शामिल हो कुछ ना जाइएगा। कुछ तो मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दो दानों का एटलीस्ट। एक्चुअली हमारा ये है ना कि हम यहाँ शो करते तो हैं, लेकिन हमारी दोस्तियाँ सबसे हाँ, और पुराने रिश्ते हैं भाई। अब नदीम को मैं जानती हूँ, लॉन्ग टाइम। 90 से मेरा लॉलीवुड टॉप 10 में नदीम हमारे साथ उस वक्त होता था। अच्छा, हाँ, 90 मैं 94 95 की बात कर रही हूँ। मैं तब से जानती हूँ जब उन्होंने नदीम बेग आप इतने पुराने। हाँ, वो लगते नहीं, जवान बड़े लगते हैं। हाँ, जिम भी बड़ा जबरदस्त कर तो रहे जब आप इतना पुराना किसी को जानते हैं ना तो फिर एक अलग प्यार होती है, और कह सकते हैं बहुत सारी बातें। या बट ही इज अमेजिंग। यू कैन टेक लिबर्टीज बेसिकली। लेकिन दिल हो तो हुमायूं सईद जैसा हो, वरना किसी का ना हो। वो बंदा इतना ग्रेट है कि सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो दूसरों को दे रहा है अपनी प्रोडक्शन कंपनी के लिए, और बुरे वाले अपने लिए रख रहा है। दिल है ना, कौन करता है? also the other thing is that he कहते हैं ना, doesn't अपना take anything अच्छा to तोहफा heart. दूसरों को दो, अपने लिए वो रख लेते, कोई बात नहीं, ये मैं कर लूंगा, कोई बात बेचारा नहीं। नहीं, अच्छा वाला जो है ना, जो ब्लॉकबस्टर है, वो दूसरों को दो। तो नहीं। ये दिल हो तो हुमायूं सईद जैसा। अच्छा, चलो। लव यू। But Humayun is a good guy. He is. never has He anything is. bad to say about anybody. और वो मतलब पैशनेट, मोर देन ज्यादा एम्बिशियस, इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। और बात ये कि जैसे नदीम बेग हमारे एक फाइनेंस डायरेक्टर हैं, और अच्छी बात है कि उन्होंने बहुत सारे नए लोगों को सिखाया भी, और लेगेसी को आगे लेके चले। और उनमें एक नाम मुसद्दिक मलिक का ही है, कासिम और मुरीद भी है। कासिम मुरीद है, कासिम अली मुरीद है, मुसद्दिक मलिक है। मुसद्दिक बहुत सारे का भी, नाउन yeah, डायरेक्टर जो हैं absolutely. वो ट्रेन किए हैं नदीम बेग ने, और वह उन्हीं के शागिर्द मुसद्दिक मलिक का भी एक ड्रामा आया है जो टॉक ऑफ द टाउन है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, हीरो हीरोइन का नाम। और मैंने वो ड्रामा देखा, मेरा इस हफ्ते का फेवरेट रहा वो। स्मूथ वॉच, मज़ा आया। पहली दफ़ा लगा कि हाँ, जो अमीर दिखाए तो अमीर लग रहे थे लोग। नॉर्मली हमारा मसला ये होता है कि जो वो दिखाते वो लगते नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी ज़िंदगी है तू, उसकी पहली 2 एपिसोड का रिव्यू करेंगी स्वेटर बुनती हुई नदीम बेग के लिए अतीका खान। नहीं तो आई थिंक एक तो मुसद्दिक से एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई हैं अब, क्योंकि हम नूर जहां के बाद ना, हाँ, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स हिम टू डिलीवर दैट काइंड ऑफ परफेक्शन एवरी टाइम, राइट? मुझे बड़ा मज़ा आया। आई एंजॉयड दिस द फर्स्ट 2 एपिसोड्स। पहले एपिसोड में बहुत अच्छा हुक आया, जिसकी वजह से मैं दूसरे एपिसोड पे बहुत इंटरेस्टेड थी। और डायरेक्शन, राइटिंग, स्टोरी, कास्टिंग, पेयरिंग, बिलाल और हानिया की पेयरिंग बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई थिंक इट्स अनदर वेरी इजी वॉच एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, जैसे लोकेशंस, ओवरऑल स्टोरी लाइन। अच्छा, जो चीज़ मुझे आई वाज वेरी इंटरेस्टेड वो गाड़ी जो जली है। हमें ये डायरेक्शन में आता है, लेकिन आई टॉक अबाउट इट नाउ। वो जो उन्होंने वो इफेक्ट दिखाया है गाड़ी जलने वाला एंड ऑल, तो यू नो आवर डायरेक्टर्स आर ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हिच इज़ वेरी नाइस। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं आप, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी नाइस वॉच। बड़ा मज़े का था। थोड़ा सा लग तो रहा है कि कहानी कहाँ जाएगी, लेकिन शायद वहाँ ना जाए, बिकॉज समटाइम्स आई थिंक राइटर्स ऑल्सो ट्राइंग कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं हो, and maybe the story will go in the direction where it's predictable, but at the moment we don't know. I'll give it to 2 thumbs up for मेरी जिंदगी है तू, नादिया खान। अच्छा, इस
ड्रामे के बारे में क्या बताऊं, फर्स्ट एपिसोड के व्यूज हैं 6.2 मिलियन इन वन डे। आज कितने हो गए हैं? आज के दिन जब मैं आया हूं अभी 2 दिन 9 मिलियन। हाँ, उफ। तो हिट। इसकी सबसे जो कमाल बात है वो ये कि जो हानिया की फैन फॉलोइंग है, और इसके अलावा बिलाल की अपनी। अभी जब ह्यूस्टन में अवार्ड्स हुए हैं तो जब हम पूछ रहे थे वहाँ के लोगों से कि सबसे ज़्यादा क्रेजी सब किसको देखे हुए हैं, दैट वाज बिलाल अब्बास। सारे आपके सेलिब्रिटीज एक तरफ और बिलाल के लिए क्रेजी फैन फॉलोइंग। तो इस ड्रामे के जो रेवेन्यू है ना वो नॉर्मल ड्रामे से डबल आना है विद इवन द सेम नंबर ऑफ व्यूज। वजह क्योंकि इसके यूएस में बहुत व्यूइंग। ओह यस। तो यूएस से जब कोई देखता है बाहर या बाहर की कुछ कंट्री से, तो आपका रेवेन्यू ट्रिपल हो जाता है। ये हमारी YouTube एक्सपर्ट है नादिया, बिल्कुल सही बता रही है। बिलाल इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। पाकिस्तान के व्यूज और फिर अगर आपके बाहर से व्यूज आते हैं तो ओह यू आर मेकिंग मोर मनी, सो दिस ड्रामा इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ मनी। ये तो है। और हॉस्पिटल वाला जो ये इसके गया कैंप हॉस्पिटल क्या इसके गया कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कॉलेज हुआ ना, और वहाँ जाके एकदम आया है ना कि जहन्नुम में तो बहुत टाइम है, और वो कहते तुम्हारा में तो कोई सीन नहीं, सीन तो होगा हफ्तों में दिनों में। इसने कहा कितने लग सकते हैं, सदियां लग सकती हैं, पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा। उसने कहा मैं इंतजार करूंगा। एंड देन व्हेन ही सेज ना कि नो ऑप्शन ही नहीं, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, बस वो काफ़ी था इस सीरियल को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। मुझे जो लगा ना, वो कहती इतनी अगली, वो जो फर्स्ट सीन था ना, वो मुझे उनकी परफॉर्मेस इतने मजे की थी ना, मुझे फौरन फील हुआ कि ओके ये होती है, लाइक यू नो एक केमिस्ट्री होती है। आई थिंक बिलाल इज जस्ट फिनोमिनल इन दिस सीन। इस सीन से पहले इवन हानिया से भी वो ऊपर था परफॉर्मेंस में। इतना कमाल उसके एक्सप्रेशंस, उसका बैड बॉय। और मैंने जब वो लड़की को ड्रॉप करने आता है, कहता मैं नंबर मांगा भी नहीं है। ही इज अनबिलीवेबल। जब उसका सीन आता था ना मैं ऐसे हो जाती थी, इंटरेस्ट जैसे बिलाल जाता है आपका इंटरेस्ट, फिर आप एकदम हुक्ड हो जाते हैं। तो ये बिलाल का मैजिक है जो ये ड्रामा आज यहाँ लेके आया। और उसके बाद आखिर में हानिया ने भी अपना दे दिया भाई पार्ट। उसने कहा सिक्सर खेलूंगी एंड में। और क्या खेला है और क्या वो सीन है कि इस वक्त इट्स ट्रेंडिंग और बिल्कुल सही भी है। लेकिन जो पिछले थोड़े से कुछ कमियां नज़र आई वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो हमारा काम ही है कि तारीफ भी हम खुल के करते हैं और कहीं जो कमी नज़र आए उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बट स्टिल वेरी नाइस। तो थम्स अप महीना जी। तो लुक एंड फील बहुत अच्छी है ड्रामे की, सॉलिड प्ले है, अच्छा प्ले है, लेकिन कहानी इस वक्त कुछ नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड एपिसोड से मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, बिकॉज 2-3 हमने ऐसे प्लेज अभी देखे जो पहले ही एपिसोड से एक धमाका शुरू, तो मे बी दैट्स अगेन जस्ट अ पर्सनल थिंग। वाओ फैक्टर मुझे कुछ नहीं नज़र आया इसमें कहानी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी परफॉर्मेंसेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, जस्ट द स्टोरी। एंड स्टोरी जो है वो ड्राइविंग फोर्स होती है, हर ड्रामे की ड्राइविंग फोर्स होती है। एंड समटाइम्स अगर स्टोरी बहुत ही बुरी हो तो डायरेक्टर और एक्टर्स बचा लेते हैं उसको। ये वैसी नहीं है। दिस इज़ गॉट अ स्टोरी, वी नो दिस इज़ गोइंग टू गो समवेयर, कहाँ जाएगी कैसे जाएगी। लेकिन थोड़ा सा बीन देयर डन दैट है। देख चुके हैं ये सिनारियो 2-3 दफ़ा इन द लास्ट 3 years that we've been on this show. So how is it going to be different? How is it? I know आप कह रहे थे कि वो play उसको differently कर रहा है, but I mean I've seen him in चीख, so मुझे इतना वो नहीं लगा। बिलाल is a fantastic actor, हानिया is fantastic, we know that, we know acting को I think हमको judge भी नहीं करना चाहिए because we know they're all good actors, you know, it's not that कि वो बुरी acting करते हैं, but it's good location, it's very well shot, family dynamics अच्छी हैं, मुझे तो casting अच्छी लगी, बुरी नहीं लगी because it's different, it's not the regular run of the mill 2-3 new faces, but otherwise for me 1 thumbs up. 1 thumbs up. Okay जी। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है जी। राधेन शाह एंड मुसद्दिक मलिक। So you see, हम हमेशा ये बात करते हैं कि all stories have been told before. So there's nothing, it's very hard to come across something that's different or unique. कहानियाँ हमने बहुत सारी दिखाई हुई हैं, पता नहीं किस ज़माने से दिखा रहे हैं हम। तो to get to a new, like जिनकी शादी is a unique new concept ना, but there's very rarely those sort of stories come out in drama and TV, especially Urdu drama. हमारी वही कहानी घूम फिर के फैमिली ड्रामा या लव ट्रायंगल, यही घूम फिर के यही हमारे सेंटर्स होते हैं, वहाँ से हम कहानी निकालते हैं। सो यस,
The story is something that we've probably seen before in different forms, but it's being told very well. इसकी जो डायरेक्शन है बड़े मज़े की हुई है, जो मैंने आपको कहा था, जो इफेक्ट उन्होंने दिखाया है गाड़ी जलाने वाला, that's an interesting angle. And you're not expecting that कि ये होगा, yeah, कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि ये एकदम स्टोरी यहाँ पे आ जाएगी. वो मेरे लिए वो था कि ओह ये क्या हुआ है. Yeah, and also I feel कि the actors have been directed very well. बिलाल जो रोल कर रहा है, he's being directed well, and एक तो देखे ना, smart directors always वो शुरू में ही थोड़ा सा अपना काम आसान कर देते कि वो पक्के एक्टर्स उठा लेते हैं. मेन जो आपके जो रोल्स होते हैं ना, वो पक्के एक्टर्स उठा लेते हैं. उसमें क्या होता है कि फिर उनका आधा काम ईजी हो जाता है. सो व्हेन यू कास्ट समवन लाइक बिलाल, हानिया, यू नो, अली खान, पीपल लाइक देम, half your job is done, because it's like, and also Arjuman is doing a great job. शमीम आपा, I mean कास्ट देखें ना आप, वो कास्ट उन्होंने ऐसी पक्की उठाई है कि आपको पता है कि आधा काम तो हो चुका है डायरेक्टर का. He's got a stellar cast. And उसके अलावा आई थिंक the way the story is knit, जिस तरीके से वो एडिट हुई है, इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, वो मुसद्दिक एक अच्छा डायरेक्टर है. यानी कि इनके हाथ साफ हो चुके हैं. इन्होंने हमें नूरजहां में अपने हुनर फरार, नूरजहां बहुत. सो आई थिंक मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है कि आगे जाके कहानी में क्या होगा. विल देयर बी सम बैंग्स एंड वाओ, और बिल्कुल ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगी आगे जाके, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे क्या? आई डोंट नो. देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क विच इज़ वेरी गुड राइटिंग. तो राइटिंग में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए ना कि भाई सवालिया कि भाई ये कहाँ जाएगी, तो वो फिर वो आपको लगता है कि यार ठीक है, यू नो, सही है. आई थिंक मैं आपसे एग्री करता हूँ अदीका जी, बिकॉज होता है कि बहुत, जैसे रोमियो जूलियट जो कि शेक्सपियर का प्ले है, उसको बहुत लोगों ने अडॉप्ट करके लिखा और बहुत डिफरेंट तरीके से डायरेक्ट किया. बहुत हमने थिएटर किए उसके, और वो हर दफ़ा एक मुख्तलिफ एक चीज़, स्टोरी वही होती है लेकिन चीज़ एक मुख्तलिफ निकल के आती है. और उसको देख के आप इंजॉय करते हो कि अच्छा ये इंसान ऐसा करेगा तो किस तरह से करेगा. नॉर्मली जो इस तरह के स्क्रिप्ट होते हैं उसमें जो मैंने इस तरह के ड्रामाज में जो प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर्स देखे हैं, वो नॉर्मली ये कैरेक्टर दानिश या फेरोज कर रहे होते हैं. लेकिन जब मैं बिलाल को कुछ इस तरह कैरेक्टर करते देख रहा हूँ तो मुझे बहुत मुख्तलिफ लग रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ है. इसको उस तरह ट्रीट नहीं किया गया जैसे होता है ना कि वो शूज़ गाड़ी से बाहर आया, फिर ग्लासेस उतारे, उसने ये सूट पैंट पहना हुआ है और वो इस टाइप का, वो एंड ये बड़ा ये मुझे बहुत रिलेटेबल लग रहा था कि, और वो जिस जगह को प्रिडिक्ट कर रहे थे या जो उनकी क्लास सिखाना चाह रहे थे, वो मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रही थी. नॉर्मली हमें वो ड्रामाज में नजर नहीं आती. When we come to actors, we'll talk about it. Yes. Because I have a perspective on it also. I think for writing and direction right now, I would, because I'm expecting a lot more, I would give both writing and direction. I would give writing maybe a 7 and direction an 8. Direction an 8. नादिया. ठीक है जी. मेरी ज़िंदगी है तो वायरल है, ट्रेंडिंग है. जो हमने देखा फर्स्ट 2 एपिसोड्स में उसकी बात कर रहे हैं, और बेयर इन माइंड कि आगे जाके बहुत ज़बरदस्त भी हो सकता है और होगा भी, क्योंकि जिस तरह की कास्ट है, जैसी टीम है पीछे. गाड़ी का जलना, अब देखिए जब दुनियापुर वगैरह बन रहा है, असली गाड़ियाँ जल रही हैं. यहाँ जलनी चाहिए. विद हानिया एंड बिलाल इन योर प्रोजेक्ट, असली गाड़ी जलनी चाहिए. मैं क्यों नहीं, और हो जाती है, मिल जाती है ऐसे कबाड़ वबाड़ से. नहीं कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, कमा भी देख रही हैं आप. ये पहले दिन में गाड़ी के पैसे निकल जाने थे सारे. अगर रियल गाड़ी भी होती है तो उनको पता ही नहीं चलता, कहते चिल्लड़ है ये तो, हमारा जितना बनाएगा इंशाल्लाह ये पैसे, ये ड्रामा तो नहीं. अब वो इफेक्ट्स बहुत फेक थे. लग रहा था गाड़ी पे कवर चला हुआ है, कवर जल रहा है ना. But I want to know, is it और what is it? दूसरा एक ऑड बात, पूछ के बताना पड़ेगा. दूसरा ऑड बात ये जो वन क्वेश्चन के जी, यार आप नई गाड़ी लेके आए, आप उसको घर के बाहर क्यों खड़ा करेंगे जब अंदर पार्किंग खाली है? नो वन डज दैट. तो फिर ये कि जलाते कैसे? गुड क्वेश्चन. या मुझे तो ये था है तो अंदर नहीं, और रात के वक्त सब सो रहे, नई गाड़ी बाहर कराची में बाहर. लेकिन वो लाइंस अच्छी थी कि तुम्हारा, मैं जा रही तो क्यों, तुम्हारी फ्रेंड कह रही है चली जाओ, नो स्टे. अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी में बड़े मजे का सीन आया कि अच्छा दोबारा कब मिल रहे. आई लव्ड इट. कभी नहीं, वो मेरे लिए हुक था. एक तो साइबर ट्रक, ऊपर से अंदर से बातें देखो. अच्छा ठीक है, हाँ कैसे बात होगी, नंबर ही नहीं लिया, चाहिए ही नहीं. क्या? हाँ कभी नहीं, चाहिए ही नहीं. इससे बड़ी बेइज्जती नहीं हो सकती. आई लव्ड बिलाल देन. ये कैरेक्टर मेरे लिए वहाँ हिट हो गया. जो हुआ ना 2 लाइनें और उसके बाद उसने कहा अच्छा मुझे राइटिंग, मुझे अच्छा, अब जैसे हम लास्ट टाइम करते कि मंटो में चीज़ समझ नहीं आती, मुझे इतनी ये मुझे ये डायलॉग इसलिए मजे के लग रहे थे कि इट्स लाइक सो रिलेटेबल कि आप सुनते हो ऐसी बातें लड़के लड़कियां करते हैं. कुछ ठीक भी है आगे और फिर जाके. उसमें जब वो जो डायरेक्शन में सीन आया था मुझे बहुत फनी लगा था वो
जब इसकी गाड़ी के साथ ये करता है तो अंदर जो लड़की बेइज्जत हुई होती है वो बाहर आके गाड़ी में बैठती है और वो देख के जाती है। अब ये वो मूवमेंट्स थी जो मुझे पहली एपिसोड में मिले। Yeah, I like that. खैर से 3 दफा जलील हुआ है हमारा हीरो, हाँ 3 दफा। उसके बाद मुझे जहाँ से मजा आया है ड्रामे का वो था, एक तो मैं जब जली है गाड़ी मुझे नहीं वो अच्छा लगा कि ये क्या बेहतर जल सकती थी। चले मजे पे आ जब जाए। चाबी दी उसने कहा ना चाबी दो, वो बड़े मजे का था। गिव मी द कीज, चाबी लेके वो उसने कहा गाड़ी जल रही जले, अब्बा को लेके जाओ, और सब फैमिली देख रही है कि क्या हो रहा है। और आई थिंक वहाँ से एकदम हिल गया कि लड़की डरने के बजाय ये तो ऊपर से मेरे पे चढ़ाई कर रही है। तो वहाँ से आई थिंक थोड़ी सी गेम बदली। और उसके बाद फिर जब वो साथ बैठ के उसने बात की, उसने आके अपोलोजाइज़ किया और उससे बात नहीं कर रही, उसकी चाबी फेंकी, अब गाड़ी ले ली, गाड़ी नहीं ले रही, और अब ये लड़का हो गया है पागल। अच्छा फिर वो आता है कामयाब हो गया ना, पागल। गाती है, फिर वो पहला आता थप्पड़ कहाँ आया था? हाँ पहला थप्पड़ तो उसी पे आया था ना, जब वो उधर ही जब चाबी दी है, जब चाबी के चाबी लिए दी उसने है। थप्पड़ मारा है चाबी ना, कौन सी दी है? उसने अपनी जो जिस गाड़ी में खुद आया हुआ था, वो कहती है कि मुझे ये मेरा बाप, मुझे हाँ, गाड़ी हाँ, जलने की फिक्र नहीं है। Okay. और I missed that थप्पड़। अच्छा फॉर मी यू नो मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगा कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक गाड़ी जलेगी, हाँ, फिर मैं ये नहीं कर रहा था कि वो ये करेगी, और सारी फैमिली देखी, सारी फैमिली देखेगी कि होगा क्या। तो हाँ। मुझे स्टोरी में ये चीज अच्छी लगी जो मैंने पहले नहीं देखा हुआ था, कि ये वो तो है कि बेसिक लाइन वो है, लेकिन ऊपर जो ट्रीटमेंट्स है ना, कि वो बैंक पे बैंक आ रहा था, और ये फर्स्ट एपिसोड की बात है, तो है ये क्या होगा। हाँ। और मुझे ये था कि तो अब ये यहाँ जो हमारे फर्स्ट एपिसोड का ये फ्रीज बड़ा अच्छा है, यहीं पे आके हुआ ना। तो नहीं। फ्रीज कहाँ हुआ था? फ्रीज तो फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, हम्म। और हॉस्पिटल में वो क्लीनर आता है, कहता है बाजी आपकी चाबी, हाँ। कहती है, ले जा, फेंक दो उसको, नहीं चाहिए। फेंक दो। तो वो वहाँ मुझे हानिया का पार्ट बिलाल का मजे का लगा, और उसका वो जो था ना एक एक्सप्रेशन ही बदल गया उसका, हुआ क्या है। फिर बेचारा दादी के पास गया है। अच्छा, दादी की टाइमिंग और इसकी टाइमिंग मैच करती है। ये पार्टी से आ रहा होता है, वो जो है ना वो जागी हुई होती है, इबादत कर रही नहीं होती तो है। इबादत नहीं, आई थिंक फजर की फजर की- नमाज पढ़ रही और वो होती उस है। वक्त आ रहा, और उसी वक्त इनकी टाइमिंग इसलिए मिलती है तो इसके आने का और हाँ। उनका। बट कितनी अच्छी तरह उससे बात करती है सारा, बट वो क्यूट प्यारे सीन्स है दादी के साथ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ जी, दूसरी पार्टी हमारी शुरू हो गई, जिसमें ये आई हैं खातून। क्या था पहले तो ये फारियाँ आई हैं यहाँ, क्या कहाँ थे इतने दिन काम यार, हेलो नहीं, जो दूसरी लड़की आके इसको मिली है और उसने कहा हटाओ इसको, हटाओ तुम साइड पे, उसने कहा ना घटिया इंसान। वो बड़ा ऑफ था मेरे लिए, मैंने कहा ये क्या था। That just brought है that ना? entire Scene down. Yes, it totally dropped the scene. आप बेशक एक लाइन का भी किसी एक्टर को आप लेते हो, किसी को भी, तो आप उसको बता सकते हो। तो ये कि ये लोग कह सकते हैं स्नॉब, सिंपल एक वर्ड कह देती Dub it also. See, they could have just put her in better clothes. दैट टू Dub it. द क्लोथ्स और ये और वो, क्योंकि हम एक एक चीज देखे, इतने बड़े आपने हमारे फेवरेट एक्टर्स के, हम एक एक चीज देख रहे हैं। तो उसमें इस बच्ची का आना, घाटिया इंसान, वो जो आपने कहा ना, वो नहीं कहना चाहिए था, उससे बेहतर था आप स्नॉब कह देते। सिंपल एक वर्ड बच्ची भी बोल लेती है आराम से, और ड्रेसिंग भी अगर उसकी बेहतर हो जाती तो बेहतर था। लेकिन जिस तरह से उसको छुड़ाया है ना, हटाओ यार इसको हटाओ, बहुत बहुत मजे का था। तो आप देख लें, इसमें आप ये भी सीखेंगे कि जो रिच बैड बॉयज़ है ना, उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। एक बात नोट करो, इतनी लड़कियों के साथ टाइम गुजारा, कभी उनसे बात नहीं करता, दे जस्ट देयर। मैं राइटिंग जुमले नहीं मुझे पसंद आए, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं थे, तो मैं उसको दूंगी 7। एंड डायरेक्टर का भी अभी 7 फॉर नाउ, बट इट्स गोइंग टू गो अप इंशाल्लाह। ओके मरीना जी। मरीना जी का जब टाइम आया तो मरीना ने अपना पूरा बोल चट कर दिया। अब ये ले बोल अब नंबर दूसरा दो। गाना। नहीं ले नहीं, ऑलरेडी आई बीन, और मैं नादिया के अब बोल मेरे को गा रही attack कर है। रही हूँ। I've been attacking her बोल। For me, okay. The positives was I like the two families. मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से families को आपने डिस्क्राइब किया है। बिलाल की पर्सनालिटी बहुत वाजे हो जाती है कि वो अगर है ऐसा तो क्यों है। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। दूसरी साइड फैमिली इज़ अ हैप्पी फैमिली, इट्स यू नो यूनाइटेड फैमिली है। उसमें अम्मा का कैरेक्टर अभी ज़रा कुछ आगे नहीं आया, लेकिन इट सीम्स लाइक अ गुड हैप्पी शरीफ लोग हैं। ही इज़ अ बैंकर, so they're a well-to-do family. They're not poor people, because you know he's just bought a car for his daughter. He loves his daughters. I think बेटे को ऑलरेडी दी हुई है गाड़ी, वो वही चला रहा था ना। वो मतलब एक घर की गाड़ी है, लेकिन और एक बेटियों के लिए उसकी, गाड़ी हाँ, नहीं होती है। The other thing, आपने थप्पड़ का बता दिया, मुझे याद नहीं था कि उसको थप्पड़ कब मिला है और क्या, because वो that थप्पड़ has obviously changed his life.
And is that a possibility? I'm sure it is. कहीं ना कहीं तो होगा. क्योंकि जो उन्होंने एक थप्पड़ जो करेक्टर एस्टैब्लिश किया वो तो ये है ना कि वो तो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए तो एक इंसान की अहमियत ही नहीं है. तो जब उसको एक वो हुआ और उसको एक ऐसे इंसान से वो मिला तो मुझे वो लगा कि it could change. It could change, or it could make him so angry that he could slap her back. You know, so it can go both ways. I just feel that it changed him so much that he became a different personality. So that change to me should have come a little slower. That मुझे feel. But अभी पता नहीं वो actually change हुआ है, क्या उसका plan है, what he was thinking. We don't know, लेकिन जो हमारे सामने आ रहा है वो तो यही आ रहा है ना. So the thing is that अगर ये मोहरा की तरह वो वाला लड़का बन रहा है जिसमें ये इसको entrap करेगा और फिर बदला लेगा तो वो दूसरी बात होगी. लेकिन अभी ऐसे मुझे लग रहा है कि चेंज ज़रा जल्दी आए. लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहा है और आगे से उसको एक फुल डेड एंड मिल रहा है. उसको एक शी इज स्नबिंग हिम शी इज क्या कहते हैं, यू नो, टॉक टू द हैंड वाली बात कर रही है उसके साथ. एंड their reaction and action and reaction is really good. Their chemistry is really good whenever you see them on screen. If you talk about the entire play, I feel that there are no hooks. The only thing that मेरे लिए जो एक question mark वो है कि ये कैसे इसके जाल में फंसेगी, या अगर जाल है, अगर नहीं है तो मे बी she'll just see the good in him. और वो बेचारा कहता भी है कि एक गलती हो गई ना तो माफ़ कर दें, you know, बार वो कह I love the fact that the brother starts beating the guy, you know, in the end that was very और मारो, सही से मारो. So the thing is that how is she going to उसका चेंज कैसे आएगा. बट उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता बहन की क्या कहानी है, माँ बाप की क्या कहानी है. दे आर ऑब्वियसली अ पार्टी कपल, बिलाल की जो फैमिली है, एंड दे आर आउट ऑफ द हाउस ऑल द टाइम. उनको कोई फिक्र नहीं है, दादी ने इसको रेज़ किया है. जस्ट वन सेकेंड. Yeah, so I agree with Nadia. The burning of the car could have been much more convincing. You didn't even have to show a burning car. You could have just shown like a dhamaka. Or because वो जो पूरा sequence था ना, उसमें मुझे बाप की जो emergency थी ना वो डल हो गई. Because बाप भी खड़ा हुआ देख रहा है. Where was his emergency? The thing is that he should have been, either he should have been faint or something or the other. Where there should have been a urgency in that scene. उस scene में कोई urgency नहीं थी. वो उसको देख रहा है, ये इसको देख रही है, वो गाड़ी को देख रहे हैं, वो पीछे सारे खड़े होकर गाड़ी को देख रहे हैं. So I feel it could have been that he comes out, he sees the car, they see the car, and next thing you know the car blows up. You know, it could have just gone poof. And आप गाड़ी भी ना दिखाते हैं. You could have just shown, you know, the effect of fire. And maybe the father faints or something. You know, they had to be a give and take in that scene. वो मुझे नजर नहीं आया. जी पिंजर मिल जाते हैं गाड़ियों के बहुत सस्ते, उसको आग लगा दे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है. देखिए आपको देखिए आप अपना बजट भी देखते हो ना, तो आपके पास अगर नहीं तो there are many ways of doing it. You know, there, I mean, देखो, he thought this was the best way और उसने ये किया. Unfortunately, it wasn't very convincing. That is the only thing. So for me, I think then of course our party girl, sorry, she just killed the party. कौन सी वाली? पारिया या गड़िया इंसान? गाड़िया इंसान. मुझे समझ ही नहीं आया कि वो सीन क्यों शूट किया. I did not get it. To me, it was just very off. So 7 and 7. 7 for writing and 7 for direction. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो राइटिंग की कैटेगरी में हुए हैं 19,844 और मेरी ज़िंदगी है 2 से राजन शाह के हिस्से में आए हैं 2,135. 11% बनते हैं 1.1 मिले हैं. और अगर डायरेक्शन की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,042 और मेरी ज़िंदगी है 2 से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में 2,408 और ये 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. अब बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, हानिया एंड बिलाल. अतीका जी. I think Bilal is doing a very good job. It's a very brave move. बिलाल एक बहुत ही पॉपुलर हीरो टाइप एक्टर है जिसमें बहुत ख़वातीन मरती हैं. ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही इज़
charming, he has a great screen presence. So ये जो रोल कर रहा है ये एक बहुत ही एक ब्रेव खतरनाक रोल है and he's doing it really well और अपने स्टाइल में कर रहा है. He's not over the top. He's not trying to show some really sort of a बहुत ही playboy type है. Playboy character is a playboy, लेकिन he's not playing it like a playboy. He's playing it like a regular guy. मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि वो बहुत मुख्तलिफ उसका एंगल बहुत अच्छा है. मुझे इसका एंगल अच्छा लगा कि आपको हजम भी हो रहा है और समझ भी आ रही है यार ये लड़का जो है ये स्पॉइल्ड ब्रैट है. बेसिकली स्पॉइल्ड ब्रैट है. इसको आदत है अपनी मनमानी करने की. ये लड़की इसको इंटरेस्टिंग इसलिए लग रही है क्योंकि ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में किसी ने इसकी बेइज्जती की होगी कि ये एक लड़की मुझे इंटरेस्टेड है. अच्छा ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि लोग जो तारीफ़ करते हैं हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जो लोग आके आपको ये लिफ्ट नहीं कराते या लेट्स से कोई बदतमीज़ी करते हैं वो याद रहते हैं. आप कहते हैं यार ये व्हाट इज़ द प्रॉब्लम है. बिकॉज जनरली स्पीकिंग ह्यूमन नेचर ये है कि हम सबको वैलिडेशन चाहिए. हम सबको एक अटेंशन चाहिए. हम सबको एक वो चाहिए कि जी आई एम द बेस्ट और आई समथिंग गुड अबाउट मी. यू नो वी ऑलवेज नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल. यहाँ पे इसको हज़म ही नहीं हो रहा कि ये लड़की है क्या चीज़ भाई. उसको ना वो मेरी खूबसूरती पे लट्टू हुई है ना वो मेरी चाम पे वो हुई ना मेरी गाड़ी पे मेरे पैसे पे मेरे. यू कैन टेल इज़ अ रिच बॉय ना. तो बेसिकली वेरी इंटरेस्टिंग. एक और सवाल ये भी उठ सकता था नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट कि चले ये गाड़ी तो बच्चों की उन्होंने लेके दी लेकिन घर की गाड़ी तो थी ना. तो व्हाई वर दे डिपेंडेंट ऑन जस्ट द गर्ल्स कार. जस्ट अ क्वेश्चन. देयर शुड हैव बीन अ घर की गाड़ी आल्सो दैट दे कुड हैव ड्रिवन आउट इन. एनीवे बट आई थिंक बिलाल वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग सुपर एक्टर वेरी अंडरस्टेटेड. बहुत ही वो प्यार मोहब्बत से अपना वो काम निकालता है. एंड इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. हानिया इज़ ऑल्सो सुपर. अगेन हानिया का वो एक और चीज़ है नॉट ओवरली मेड अप. वो अपने वो उसमें कभी मैं कभी तुम वाला उसने एक रखा है कि सिंप्लिसिटी एंड इन कैरेक्टर सादगी. गर्ल नेक्स्ट डोर उसने वो एक लुक एंड फील रखी है इस कैरेक्टर की विच बिकम्स बिलीवेबल. एंड क्यूट तो है. डिम्पल बड़ी क्यूट है. आई लव हर डिम्पल. तो पेयरिंग बड़ी अच्छी है. जो एज अ जोड़ी बहुत अच्छे लग रहे हैं. इन्होंने पहले साथ काम किया है. आई डोंट नो. I don't think so. आई डोंट थिंक सो. फर्स्ट टाइम आप बिलाल और हानिया को साथ देख रहे हैं. दोनों की बहुत बड़ी फॉलोइंग है विच मीन्स कि वो फॉलोइंग अब यहाँ खींच के ला रहे हैं. अब एक्चुअली अब कास्टिंग में बड़े मसले हो रहे मुकर्रम. आपको मैं बता नहीं सकती कि अब हमारे जो प्रोजेक्ट से कितने डिले हो जाते हैं क्योंकि कास्ट नहीं मिल रही. लीड एंड सपोर्ट बिकॉज देयर सो मच वर्क इन द मार्केट दैट यू हैव टू वेट टू गेट द राइट कास्ट टू लॉक द राइट कास्ट टू बी एबल टू स्टार्ट शूटिंग ना. तो ये बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है. सो गेटिंग दीज टू टुगेदर और गेटिंग एनी टू वेरी सॉर्ट ऑफ पॉपुलर एक्टर्स टुगेदर दीज डेज इज बिकम एन इम्पॉसिबिलिटी. तो वेल डन मुसद्दिक. इट वाज गुड दैट यू गॉट अ गुड कास्ट टुगेदर. आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर. अभी मेरी सॉर्ट ऑफ ये है कि आगे जाके और ज्यादा आई थिंक अभी तो पहली दो एपिसोड हुई हैं कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो रहे हैं स्टोरी एस्टैब्लिश हो रही है. बट जो प्लेबॉय वाला जो एंगल है जैसे मैंने लिखा है वेरी नाइस एंड वेरी गुड पेयरिंग. अच्छा हाँ एक पॉइंट मैंने लिखा था वो जो जवेरिया बासी हैं हाँ हु इज प्लेइंग हानियाज मदर राइट. तो जब रात को उठती हैं तो वो नाइट सूट एंड सिंपल. जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं शी इज इन फुल मेकअप एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी हर बिकॉज यू डोंट सी हर एनफ. बट फुल मेकअप आपने देखा पूरा वो तैयार होके जैसे वो उन्होंने पूरा जाके बाल मेकअप करके. कंसर्न भी नहीं था वो शो हो रहा था वो फिकर. हाँ बट देयर वाज अ बिग जंप इन हर गेटअप from the time that they go to the hospital to the time she's in the hospital. तो डायरेक्टर को देखना बहुत बड़ा जंप था. तो ये मैंने ज़रा ये नोट्स में अपने डाला था कि यार ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है कंटिन्यूटीज में भी. Otherwise, I think both Hania and Bilal at this point, I would give them an 8 each. 8 each. हाँ, they're doing better. नादिया. अच्छा जिस तरह इश्क मुर्शिद में था ना हीरो हीरोइन हमारे इकट्ठे पसंद किए जा रहे थे और कहते हैं ना बस वो हार्ट थ्रॉप ऑफ द नेशन दोनों इकट्ठे ही मशहूर हो रहे थे. इवन आई थिंक मुस्तफ़ा वाला कैरेक्टर फहद मुस्तफ़ा का और हानिया का भी दोनों का इकट्ठा ही मैंने देखा है कि ऐसे पसंद किए जा रहे थे. इधर मुझे लग रहा है कि शायद बिलाल इज़ गोइंग टू आउटशाइन हानिया. वाई? बिकॉज उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है. ज़्यादा मार्जिन है उसमें अभी और उसके सीन भी ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं. उसके डायलॉग्स भी बेहतर लिखे हुए हैं. हानिया के डायलॉग्स वीक हैं जो उसको डैमेज कर रहे हैं. नंबर 1 हानिया की बहन के साथ अभी तक मुझे बॉन्डिंग नहीं. हानिया की माँ के साथ बॉन्डिंग कुछ नहीं. बाप के साथ बेहतर है. भाई के साथ भी ओके है. तो इवन फ्रेंड के साथ सारा अभी मुझे वो नहीं हो रहा. उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही अपने दूसरे कैरेक्टर्स के. वेयर एज बिलाल हैज़
बेटर आई थिंक सपोर्ट। फारिया हाउएवर ज़्यादा उनके साथ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन मुझे लग रहा है शायद, और उसका साइबर ट्रक इज़ एडिंग टू बिलाल्स वैल्यू। साइबर ट्रक वाला टच बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार ये पाकिस्तान में हम सब ढूंढ रहे हैं हाँ, ये साइबर क्या ट्रक है ये? किसका है, ये क्या कौन है? है बच्चा जिसका साइबर, या कौन साइबर अंकल है क्या किसका है? साइबर ये ट्रक टेस्ला है? वालों का है ना? टेस्ला, इट्स अ हाँ, तो ये टेस्ला। साइबर ट्रक कर क्या रहा है, तो किसका है, और वो वाकई उसका टायर पंक्चर किया या वो चीट किया था? चीट, वो दिखाया थोड़ी है। मैं तो त्राह निकल गया, मैं दिखाया कहा थोड़ी नहीं। है, रेफरेंस भी दिया है। तो इसके उसके साथ बड़े प्यार से खेल रहे साइबर ट्रक के साथ, आप नोट करें, टक्कर भी प्यार से लग रही है, Probably नील पॉलिश भी punctures बड़ी होते प्यार नहीं से हैं। कलर लगाया है। हाँ, वो उसको पंक्चर भी दिखा दिया उसने, अरे प्रॉब्लम इन गाड़ियों के होते ही नहीं। तो बिल्कुल फ्लैट था टायर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो परफॉर्मेंस में ड्रेसिंग मुझे इसकी अच्छी लग रही है। बिलाल इज़ लुकिंग नाइस, वो तो, और जो एंड में कहना मारो मुझे, यार ये कैसे तू मार रहा है, मारो और जोर से मारो भाई, और जोर से मार रहा है। तो वो सीन में दोनों की परफॉर्मेंस आई थिंक टुगेदर दे डू मैजिक, बट दूसरी जगह जाके फिर उनको शायद वो सपोर्ट वैसी नहीं मिलती। तो आई विल गिव हानिया अभी 8 और बिलाल 9। मरीना जी, I think they're both very good. Hania is very different to her last role, and it was a very, very popular role, right? Yahan, she's totally a different person, and she is a hyper person. जो मुझे लग रहा है बाप के डायलॉग से कि तुम कुछ नहीं करोगी, तुमने कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल में रखो, इसको बताओ। सो मुझे लगता है कि वो जो उसका नेचर भी जो है, इट इज़ गोइंग टू गेट हर इनटू ट्रबल एट सम पॉइंट, बिकॉज वो इस किस्म की हरकतें पहले भी करती आ रही है और अब भी वो नहीं। यस मीना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हाँ, उसका कैरेक्टर ही ऐसे बनाया हुआ है। मुझे लगता Now it's है, making sense. हाँ, मुझे लगता है बिकॉज वो इतनी दफा कहा गया ना कि तुमने कुछ नहीं हाँ, करना, ये उसके फादर मत भी करो। उसकी बहन भी कहती है हाँ, कि तुम जरा काबू में रहो, बाकी सब ठीक है, Exactly. क्योंकि वो ऐसी है कि वो लड़ने को निकल जाएगी वो। एग्जैक्टली। वॉलेटाइल है। Who I also like is her friend. She's really cute and a very good कहती actor. भाई हमने तो नहीं किया। Very cute. इतनी हंसी है वो कि चल मुझे वो किया हमने। जब वहाँ मतलब होते ना, ये मूवमेंट जो है ना इस ड्रामे में, हाँ, वो अच्छा वो था। बहुत मजे की आती है। and when he comes to the cafeteria and she's just looking at her, मैंने कहा उस वक्त she should have been eating something. You know, she's the और अच्छा, जब वो उठ के very गई भी है cute. ना, उसका बैग वहाँ पे फंस जाता है, पूरी हाँ। कुर्सी गिर जाती है। Very cute. So, and also it's very nice to show the kind of friendship. It's a very regular. It's एक बनावटी friendship नहीं है. लग रहा है कि ये हाँ, काफी पहले की बहुत अच्छी दोस्त हैं. They understand each other, and I hope उसका character बने आगे जाके. I think she's a new girl, right? I have seen her before. अच्छा, मैंने first time देखा। I have I think seen her. फारिया के फर्स्ट ड्रामा है। हाँ. फारिया को मैंने पहले नहीं देखा ना, ड्रामा, जो फारिया कैरेक्टर She was with us in Love Guru. हाँ, She was with us there. but not in front of camera, right? She was part of the group. There was her, myself, and Mani. Okay. हम तीन थे ना, Okay, okay. इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हम करते हैं. But I think first 2 episodes के लिए characters अपने establish करने के लिए सारी चीज़ों के लिए I think they did a fine job. But I'm not going to go too high right now because the overall drama मुझे लगता है कि जहाँ अब जो चीज़ें आएंगी आगे जाके हम देखेंगे उसके लिए let's keep some marks. So I'm going to give them both a 7. 7. हानिया तारीफें एंड मुझसे बिलाल। ज्यादा की है, नंबर मुझसे कम है। देखो मैं पॉइंट उठाती हूँ लेकिन नंबर देती हूँ, मान लो। वो आपकी मर्जी। ये देख लेना, ये तो है, ये मान आप लो। चले भी नंबर देखते हैं ना, फ्रेंड्स को बता दो, देख लो। अब वी विल सी कि आगे जो परफॉर्मेंस है उसमें किसको नंबर देखते हैं। जब बाकी एक्टर्स आएंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि ओके इधर 7 थे तो उधर की परफॉर्मेंस क्या थी। सो अब आपने इस दफा शुरू में बार थोड़ा लो रखा है, तो बाकी जो ड्रामाज नंबर आएंगे, पे जाएं, हाँ कमेंट के साथ साथ नंबर भी देखें। ओके, तो अब जी बात कर ली जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। सॉरी, फीमेल एक्टर की जो वोट है उनकी टोटल वोट कास्ट में 20,386 और हानिया आमिर के हिस्से में आए 4,730, 23% मतलब 2.3 इनको मिले। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 23,579 और बिलाल अब्बास के हिस्से में आए हैं 4,750, 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। अच्छे नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अभी पहली 2 एपिसोड आई हैं
और आई भी हमारे आई थिंक वोटिंग इससे शायद कम है क्योंकि अभी सिर्फ 2 दिन थे वोटिंग के लिए, उसके बाद तो हमारा ये स्टार्ट हो गया था क्या आज हम रिकॉर्डिंग पे ही बैठ गए। तो अगले हफ्ते से मेरे ख्याल है इनकी वोटिंग जो ऊपर जाएगी। बट फॉर द फर्स्ट 2 हाँ, लेकिन 2 एपिसोड के लिहाज से तो सेकंड हाईएस्ट है दोनों, तो वेरी वेल डन। और वोटिंग के लिए टाइम भी आई थिंक हानिया और बिलाल के फैंस के लिए सिर्फ 2 दिन का ही था, तो काफ़ी वोटिंग है। तो जी ये कंप्लीट हुआ मेरी ज़िंदगी है तू। अतीका जी को बहुत पसंद आया, नादिया ने जो है बीच में से कुछ बातें बताई लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे दिए। महीना जी ने भी इसे एक अच्छी वॉच कहा और इसमें नंबर्स लेके कम दिए, तारीफ़ें ज़्यादा की नंबर कम दिए, वहाँ पे तारीफ़ें कम थी नंबर ज़्यादा थे, तो ये हुआ है। लेकिन आगे देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी है तू आगे कैसा जाएगा। आई एम एक्साइटेड, हानिया और बिलाल के फैंस भी एक्साइटेड हैं क्योंकि दम तो है इस ड्रामे में, क्योंकि हम बहुत सारे ड्रामा जब करते हैं उनकी पहली 2 एपिसोड के इम्पैक्ट छोड़ नहीं जाती, इस ड्रामे ने छोड़ा और जहन में कुछ सीन्स डायलॉग वो थे कि जो आप बार बार देख सकते हैं, हंस सकते हैं और परफॉर्मेंस वाकई कमाल की थी। तो आई होप ये ड्रामा पिक करेगा।